मोदी सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को माता गुजरी और 4 साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाए जाने का ऐलान किया है। बात सन 1705 ईस्वी की है। मुगलों ने श्री गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास मोहरें देखीं तो उसे लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के सिपाहियों से पकड़वा दिया। वजीर खान ने छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को पुस महीने की तेज सर्द रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। वह चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था। यही शिक्षा देकर माता गुजरी जी साहिबजादों को नवाब वजीर खान की कचहरी में भेजती रही। 7 और 9 वर्ष की आयु में साहिबजादों ने न तो नवाब वजीर खान के आगे शीश झुकाया और न ही धर्म बदला। इस बात से गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर सन 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जब छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी को मिली तो उन्होंने उस ठंडे बुर्ज में ही अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना है। इसमें बना ठंड बुर्ज इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरी पन्ना है जहां साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी थी। मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सभी को हिलाकर रख दिया। छोटे साहिबजादों की शहादत ही आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में 2 अन्य चमकौर की जंग में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर जंग में भेजा था। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों की मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1705 ईस्वी को यह जंग हुई थी जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लड़के अजित सिंह और जुझार सिंह ने अपना बलिदान दिया था। अजित सिंह की उम्र 17 वर्ष और जुझार सिंह की उम्र 14 वर्ष थी। मुगलों से लोहा लेने और आतताइयों से कमजोरों को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार ही न्यौछावर कर दिया था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को सरबंश दानी कहा जाता है। उन्होंने अपने समेत परिवार के 7 लोगों का बलिदान कर दिया था। उनके लिए कहा जाता है, चार पुत वारे, 5वीं माँ वारी, छठा बाप वार्या और 7वां आप वारे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर, माँ और चारों बेटों सहित पूरे परिवार ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्म युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी। दिसंबर 1705 में चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे अजित सिंह और जुझार सिंह को युद्ध में संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी। बलिदान की परंपरा के श्रेष्ठ उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। यहीं पर आज तख्त श्री पटना हरिमंदिर साहिब नाम का गुरुद्वारा है जिसे सिख समुदाय में एक तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के पहले 4 साल बिताए थे। सन 1670 ईस्वी में उनका परिवार पंजाब लौट आया और मार्च 1672 में वे उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी शिवालिक श्रेणी में चक नानकी में चले गए जहां उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। जब वे 9 साल के थे तभी उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम स्वीकार न करने पर मुगलों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद वे 10वें सिख गुरु बने। इन आतताई मुगलों के अत्याचार को सहन करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है।